साथ महापौर प्रयागराज श्री गणेश केसरवानी जी हैं, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज हम इनसे इन्हीं के बारे में कुछ जानेंगे। 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम, इसकी प्रशंसा माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने किया। उसी शिवालय पार्क में प्रयाग का जो प्राचीनतम गौरव है, मान्यता यह है कि सृष्टि का पहला यज्ञ भगवान ब्रह्मा जी ने इसी प्रयागराज के अंदर किया। यज्ञ के विधि विधान महत्व से आने वाली पीढ़ियों को भी जोड़ने के लिए ब्रह्मा जी की एक विशाल प्रतिमा शिवालय पार्क में लगवाई और सारा यज्ञ का विधि विधान महत्व भी उसमें प्रदर्शित है, ताकि हम यज्ञ के बारे में जान सके। यज्ञ से व्यक्ति के जीवन में, समाज के जीवन में और पर्यावरण के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इस मर्म को जान सके। उस भाव से ब्रह्मा जी की भी एक विशाल प्रतिमा लगवाने का कार्य किया गया। हम लोग जानते हैं कि महारानी अहिल्याबाई होलकर जी, जिन्होंने पूरे देश के धर्म स्थानों का उच्चीकरण किया, सुंदरीकरण किया और मुगलों ने जिन प्राचीन मंदिरों को तोड़ा, उन मंदिरों को बनवाने का काम किया। महारानी अहिल्याबाई होलकर जी यही प्रयागराज में भी कुंभ मेला माघ मेला में आती थी और दारागंज में उन्होंने धर्मशाला भी बनवाया, कच्चा वाड़ा जिसे हम कहते हैं। उस स्मृति को पुनर्जीवित करने के लिए गंगा जी के तट पर पुण्य श्लोका महारानी अहिल्याबाई होलकर जी की भी एक भव्य प्रतिमा लगवाई गई, जिससे समाज का ये भाव बना रहे कि हमें अपने धर्म के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। वो मूर्ति भी आज लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बनी। इसके अलावा हमारे जो प्रेरणा के स्रोत है, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और राम जन्मभूमि आंदोलन के अगुआ, यह हम एक शब्द में कहें कि हिंदुत्व का नव जागरण कराने वाले पूज्य अशोक सिंघल जी, ऐसे इन 3 महापुरुषों की प्रतिमा भी जमुना जी के तट पर बोट क्लब पर लग रही है, जो निश्चित रूप से जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा के पास कोई नौजवान जाएगा तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जीवन का जो अनुशासन रहा और उनके सरकार का जो सुशासन रहा, उससे वह व्यक्ति प्रभावित होगा और कहीं न कहीं अपने जीवन में उसको उतारने का प्रयास करेगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा के पास जाएगा तो कहीं न कहीं उसके मन में भारत के एकीकरण का भाव बनेगा, क्योंकि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान के विरोध के कारण हुआ और उन्होंने कहा कि एक देश में एक विधान होगा, एक निशान होगा, एक प्रधान होगा, और इसलिए उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान किया। तो राष्ट्र कैसे एक रहे, अखंड रहे, राष्ट्र के प्रति नागरिक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी क्या है, इस भाव को भी हमारी वर्तमान और आने वाली पीढ़ियां जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा के पास जाएंगे, क्या भाव उनके मन के अंदर जागृत हो। पूज्य अशोक सिंघल जी की मूर्ति के पास जब जाएंगे तो अपने धर्म के प्रति, अपने संस्कार के प्रति, अपनी परंपराओं के प्रति एक प्रतिबद्धता का जागरण व्यक्ति के हृदय के अंदर होगा। जिस प्रकार से उन्होंने सरकारों के उत्पीड़न के बावजूद भी उन्होंने निर्भय होकर के हिंदुत्व के जागरण में अपनी भूमिका का निर्वहन किया और आज उन्हीं के परिश्रम का परिणाम है कि आज अयोध्या के अंदर रामलला का भव्य मंदिर बना है। तो अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं का जागरण भी पूज्य अशोक सिंघल जी की प्रतिमा के पास जाने वाले व्यक्ति के हृदय के अंदर जागृत होगा। इस भाव से वह प्रेरणा स्थल बन रहा है। इसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए एक पेड़ माँ के नाम लगाइए। मुझे बताते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान को आत्मसात करते हुए नगर निगम प्रयागराज ने 2,19,753 पेड़ों का एक सघन जंगल बनाया। नैनी के समोगरा में कूड़े का पहाड़ समाप्त करके 1 सिटी 1 फॉरेस्ट की जो अवधारणा माननीय प्रधानमंत्री जी की थी, उसको सिद्ध करने का काम नगर निगम प्रयागराज ने किया। आज वहां पर मोर भी नाच रहा है, खरगोश भी दौड़ रहा है, लाखों पंछी सूर्यास्त के समय
उन पेड़ों पर आकर के विश्राम करते हैं। नगर निगम उन लाखों पंछियों के लिए एक आश्रय स्थल बना पाया, ये नगर निगम के लिए बहुत ही गौरव का विषय है और आज पूरे शहर के लिए वह एक आकर्षण का केंद्र बना है। तमाम हमारे स्कूल के विद्यालय के बच्चे वन विहार वहाँ करने जा रहे हैं और कहीं न कहीं पर्यावरण के प्रति प्रेम का भाव उन स्कूली बच्चों के अंदर जब वह जंगल देखते हैं तो जागृत होता है। यह काम भी नगर निगम ने किया है। इसके अलावा बसवार में जहाँ 28 लाख टन कूड़ा हमें विरासत में मिला था, उस 28 लाख टन कूड़े का निस्तारण करके वहाँ भी 57,000 पेड़ लगा करके वहाँ के वातावरण को शुद्ध करने का काम नगर निगम प्रयागराज ने किया। इसके अलावा हमारा नगर निगम उसका उच्चीकरण, उसका सुंदरीकरण, उसका नवीनीकरण किया गया ताकि वहाँ की जो कार्य संस्कृति है उसका परिवर्तन है और उसका परिणाम ये रहा कि आज नगर निगम बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहा है। नया सदन हाल भी नगर निगम ने बनाने का काम किया और पूरे गौरव के साथ उस नए सदन में पहली जो बैठक हुई वो वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ उस नई सदन में हम लोगों ने मनाने का काम किया। वंदे मातरम पर चर्चा करा करके उस नई सदन को आगे बढ़ाने का काम किया गया। ये सब ऐसे काम रहे जो प्रयागराज के गौरवशाली इतिहास को उद्भासित करने का कार्य करते हैं, प्रयागराज की गरिमा को बढ़ाने का काम करते हैं और प्रयागराज का जो एक स्वभाव है उस स्वभाव को भी जागृत करने के लिए 2 मोहल्ले को हमने हेरिटेज मोहल्ला घोषित किया है। एक लोकनाथ, जहाँ पर आज भी प्रयागराजी अल्हड़पन आपको लोकनाथ की गलियों में दिखाई पड़ेगा। वहाँ का जो व्यंजन है वो पूरी तरीके से प्रयागराजी है और 200, 300 साल पुरानी दुकानें वहाँ पर हैं। दारागंज, यहाँ मीराबाई लाल कोठी में बैठ करके भगवान हरि का भजन किया करती थी। तमाम जो पूज्य संत महात्माओं के मठ मंदिर और अखाड़े 500 साल पुराने, ऐसे दारागंज और लोकनाथ को हेरिटेज मोहल्ला घोषित करके उसको विकसित करने का काम 8 महीने के अंदर प्रारंभ हो जाएगा। उसका टेंडर प्रक्रिया होने जा रही है। तो ये सब काम प्रयागराज के हर एक क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो प्रयागराज की राजनीति थी, जिसे हमारे चुनन गुरु जी ने, शालिग्राम जी ने, हमारे डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी ने, पंडित केसीनाथ त्रिपाठी जी ने, डॉक्टर नवीन कुमार सिंह भाव जी ने, इन जैसे नेताओं ने प्रयागराज की राजनीति को एक आकार दिया था। उस राजनीति को भी आगे बढ़ाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। शालिग्राम जायसवाल जी की प्रतिमा रेलवे स्टेशन पर डिवाइडर पर लगा दी गई थी। उसको एक आकर्षक चौराहा बना करके वहां स्थापित किया गया। काशी तमिल संगमम यात्रा जो भाषाओं के विवाद को समाप्त करने का एक प्रयास रहा माननीय प्रधानमंत्री जी का, उस काशी तमिल संगमम यात्रियों के साथ तमिलनाडु के जो बहुत ही पूज्य संत हैं तिरुवल्लुवर, रेलवे स्टेशन पर उनकी एक प्रतिमा लगा करके प्रयागराज आज ये कह सकता है कि उत्तर और दक्षिण को जोड़ने का जो एक माध्यम बना वो प्रयागराज बना। संत तिरुवल्लुवर की मूर्ति लगातार यह भाव लोगों के अंदर प्रकट कर रही है कि हमारी भाषा अलग हो सकती है लेकिन हमारे विचार एक है, हमारे सिद्धांत एक है, हमारे संस्कार एक है, हमारी संस्कृति एक है, हमारी परंपराएं एक है। इस भाव को पूज्य संत तिरुवल्लुवर की वह प्रतिमा प्रयागराज आने वाले विभिन्न भाषा भाषियों को यह भाव बताने का कार्य कर रही है।